सुंदर अनुभव करना है कि गुड मॉर्निंग ऊपर जाकर करनी है उसके पास, और फील करना है जब हमने बाबा को नमस्ते किया तो बाबा ने अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर रख दिया। और बहुत अच्छा होगा, अनुभव करें बाबा दृष्टि देते हैं, ये होगा प्रभु मिलन। और सभी को याद रखना चाहिए, आँख खुलते ही जिस तरह के संकल्प हमारे मन में होते हैं वही हमारा जीवन होता है। पहले संकल्पों का गहरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। तो पहले ही संकल्प प्रभु मिलन के और बाबा को बहुत अच्छी तरह उसी समय 1 मिनट के लिए बातें कर ले बाबा से। बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए श्रेष्ठ भाग्य का वरदान लेकर आए, कोटि कोटि बार शुक्रिया। आपने मुझे शक्तिशाली बना दिया, लाखों लाखों बार शुक्रिया। यहाँ से शुरू करें दिनचर्या को। तो जो ये शिकायत करते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, पहले सुंदर संकल्प रचने से मन व्यर्थ से मुक्त होगा और योग लगने लगेगा। योग लगाने के लिए ध्यान देंगे। मैं थोड़ा थोड़ा योग के बारे में बोलूँगा क्योंकि बहुत माताएं यही कहती हैं हमारा योग नहीं लगता। लेकिन बहुत माताएं ऐसी भी हैं जो बहुत अच्छा योग लगाती हैं। सुंदर संकल्प मन में रचें। बिना संकल्पों के योग नहीं करें। योग में आपको बैठना है तो पहले 5 मिनट 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें। ध्यान देंगे बहुत। 5 स्वरूपों का चिंतन करें तो चिंतन भी इजी हो जाएगा। ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या चिंतन करें। मैं आत्मा हूँ। देखो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई। इसी हॉल में बैठकर अपना आत्मिक स्वरूप अपने सामने लाओ। कैसी हूँ मैं आत्मा, चिंतन कर ले थोड़ा सा। इस संसार में सबसे भाग्यवान हूँ, चमकती हुई ज्योति हूँ, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही हैं। मैं परम पवित्र हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, सुखों से भरपूर हूँ, संपूर्ण शांत हूँ। संकल्प करेंगे तो आत्मा के संकल्पों से ही अनेक व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। फिर बाबा को अपने आदि स्वरूप को सामने देखें। देव स्वरूप सामने बिल्कुल जैसे खड़ा हो गया हमारे सामने। फिर पूज्य स्वरूप ब्राह्मण हम हैं उसका चिंतन करें। और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप को भी अपने सामने देखें। मैं फरिश्ता हूँ, ये बहुतों को कठिन पड़ता है। मेरा फरिश्ता स्वरूप सामने खड़ा है, बिल्कुल जैसी मैं वैसा ही स्वरूप। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, प्रकाश का शरीर है। तो 5 का चिंतन करने से योग बहुत अच्छा लगेगा। हमें बहुत खुश रहना है। तो एक तो सवेरे खुशी देंगे ये संकल्प और हमें योग युक्त होने में मदद करेंगे।
आप सभी को मैं कहूँगा, संसार की हर ब्राह्मण आत्मा के लिए बहुत जरूरी है स्वचिंतन करना, अपने से बात करना। देखो, बात करो अपने से। बहुत दिनों के इंतजार के बाद प्रभु मिलन हुआ। बहुत ढूंढा था हमने उसको, कितनी भक्ति पूजा पाठ की, तीर्थों पर यात्राएं की, कितनी तड़फन थी हम सब के मन में उससे मिलने की, उसके प्यार को अनुभव करने की, उससे सत्य ज्ञान लेने की, उसकी एक झलक भर देखने की। हजारों वर्षों के बाद उसका मिलन हुआ। चिंतन करेंगे, अब मुझे उसके मिलन से स्वयं को तृप्त कर लेना है। सभी बातें करें। अब उसके मिलन से मुझे इतना सुख अपने में भर लेना है कि 84 जन्मों में वो सुखों का भंडार कम न हो। बाबा मुझे सब कुछ देने आया है, मुझे उससे सब कुछ लेना है। रोज एक सीन बनाया करें अपने सामने, सवेरे ही बना लिया करें एक बार दिन में, शाम को कभी भी। बाप दादा सामने खड़े हैं और हमें कह रहे हैं दृष्टि देखकर, बच्चे मेरे से जो चाहे ले लो। जगाएंगे अपने को। मुरलियों में आती है ये बात, बाबा कहते हैं मेरे से जो चाहे ले लो। बात करेंगे अपने से। भगवान मिला है, अब मुझे प्राप्ति स्वरूप हो जाना है। मुझे पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़ा नहीं होना है। मुझे सब कुछ प्राप्त कर लेना है। चिंतन करें और चिंतन को आगे बढ़ाएंगे। सुंदर भाग्य बनाने का सर्वश्रेष्ठ संगम युग चल रहा है। क्या मैं वो कर रही हूँ जो मुझे कर लेना चाहिए? छोटा सा प्रश्न अपने से करेंगे। जो कुछ पुरुषार्थ अब मैं कर रही हूँ उससे और अच्छा क्या कर सकती हूँ? ये स्वचिंतन है, ये होता रहे। चलो रोज नहीं होता, बीच बीच में होता रहे, इससे हमें उमंग रहेगी और हम बाबा से सब कुछ प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। व्यर्थ से अपने को बचाएंगे, क्योंकि व्यर्थ सबसे बड़ी समस्या संसार की, और इस समय तो खास, जबकि हम कलयुग के बिल्कुल अंत में पहुंच रहे हैं। सभी बहनों को ये मालूम हो, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। साकार में शिव बाबा आए, 33 साल का वो पाठ भी पूरा हुआ। अव्यक्त पाठ चला 69 से। ये सीजन आएगा 50 साल पूरे हो जाएंगे। मैंने पहले दिन से अव्यक्त बाबा को देखा। अब ये पाठ भी पूरा हो रहा है, समझो पूरा हुआ कि हुआ। अब तीसरा पाठ चलने वाला है। कई लोग सोचते अब क्या होगा, क्या बाबा और किसी के तन में आएगा? प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है, मनुष्य बुद्धिमान है, वो सोचता है। अब बाबा को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप सभी के बच्चे अगर बड़े हो जाएं, योग्य हो जाएं, तो बुद्धिमान माँ बाप अपने बच्चों को सब काम सौंपकर हल्के हो जाते हैं। अब बाबा की वो महान आत्माएं बाबा का कार्य संभालेंगी, जिन्होंने वो सब कुछ किया है जो उसने कहा है, जिन्होंने वरदानों से अपने को भरपूर किया है, संपूर्ण पावन बना दिया है, योग युक्त बना दिया है।
ऐसी आत्माएं तीसरा पार्ट होंगी बाबा के इस महान कार्य में। इसलिए समय के इस नाजुकता को देखते हुए सभी को, बहनें सामने बैठी हैं, लेकिन सभी को पहली बात कुछ बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ध्यान देंगे, छोटी सी बात है पर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बातों को स्वीकार करके अपने को हल्का करो। क्या स्वीकार आपको करना है? अपने परिवारों में देखो। मैं उदाहरण दे देता हूं माताओं का ही। माताओं को पहले अपनी चिंता और अपने युगल की चिंता होती थी, फिर बच्चे हुए उनकी चिंताएं, फिर बच्चों के बच्चे हुए उनकी चिंताएं। अगर उनके भी हो जाएं तो चिंताओं का सागर बन जाती हैं माताएं। विचार करें, सभी इस बात पे ध्यान देंगे। आपकी मान लो चौथी पीढ़ी आ गई है, पोतरों के भी बच्चे हैं, आपके घर में भी इस आत्माएं आ गई हैं। वो आत्माएं आपके घर में जन्म लिया है जिनसे कर्मों का हिसाब किताब है। कोई लेने आया है, कोई देने आया है, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप चाहें कि मैं जैसा चाहती हूं वैसे ही बच्चे पोतरे हों, भूल जाओ, ये कलयुग का अंत है। अब तो ये सोचना चाहिए जैसा बाबा मुझे देखना चाहता है मैं वैसी बन जाऊं। ठीक बात है या नहीं? और अगर हम वैसे बन जाएं जैसा बाबा हमें देखना चाहता है, तो आपकी सारी वंशावली भी वैसी बन जाएगी जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं। जब हम ही नहीं बनते, जिनका गाइड स्वयं भगवान है, जिन्हें परम सद्गुरु से सब कुछ मिल रहा है, तो हमारी वंशावली भला कैसे बनेगी? स्वीकार करो। बहुत सुंदर टॉपिक है। आप बीमार हो गए हैं, ऐसी बीमारी हो गई है जो थोड़ी सी कठिन है। डॉक्टर भी कहते हैं भाई समय लगेगा, ऐसा भी कह सकते हैं डॉक्टर कुछ नहीं हो सकता, कह देते हैं ना आजकल डॉक्टर, भाई इस बीमारी में हम कुछ नहीं कर सकेंगे, सारे संसार में इसका इलाज नहीं है। स्वीकार करके अपनी श्रेष्ठ स्थिति का मार्ग ढूंढ लो और सभी अच्छी तरह समझ लें। यदि मन खुश रहने लगे, यदि दिमाग पर कोई दबाव न रहे, यदि हम चिंताओं से मुक्त हो जाएं, तो बीमारियां भाग जाएंगी। बड़ी से बड़ी बीमारी भी भाग जाएगी यदि हम मुक्त हो जाएं। तो सभी बहनें अब अपने को देखकर चिंतन करें, मुझे किन चीज़ों को स्वीकार करके हल्का होना है। हल्के हो जाओ। शांतिवन में भट्टी करने आए हैं, बहुत हल्के हो जाओ, होकर जाओ हल्के। बहुत सारे इधर ही शांतिवन के शांति कुंड में स्वाह कर दो। करेंगे? बहुत अच्छा अनुभव सभी को करना है कि जहाँ अपना वश न चले वहाँ बाबा को समर्पित कर दो।
अपनी चिंताएं, अपने मन के बोझ, कोई समस्या, कोई दुविधा, जहां कुछ भी ना हो रहा हो, उसको अर्पित करो। वो प्लानिंग करेंगे हमें उससे मुक्त करने का। लेकिन इसमें बाबा पर बहुत विश्वास होना चाहिए और थोड़ी इंतजार करनी चाहिए। ये नहीं कि आज हमने बाबा को समर्पित किया और आज ही हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। थोड़ी सी धीरज के साथ इंतजार करेंगे तो बाबा मार्ग खोलते जाएंगे। परंतु ये बहुत जरूरी है। देखो, बाबा बहुत पहले ये बात कहा करते थे कि सवेरे रोज बाबा बच्चों को समस्याओं का हल टच करता है। लेकिन अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती तो वो कैच नहीं कर सकते, बाबा की आवाज सुन नहीं सकते हैं। सवेरे अपने को बहुत अच्छी स्थिति में सभी को स्थित करना है, खुश रहना है बहुत। तो जो बीत गया है उसके प्रेशर को, उसके दबाव को खत्म करेंगे। कुछ माताओं का जीवन कष्टों में बीता है, इसमें कोई संदेह नहीं, बीता है। कईयों ने पूरा जीवन कष्ट भरे दिन देखे हैं, पति की ओर से भी, बच्चों की ओर से भी, संबंधियों की ओर से भी। उसका दबाव मनुष्य के दिमाग पर बना रहता है, बिल्कुल नेचुरल चीज है। लेकिन अब जबकि भगवान से मिलन हो गया, जबकि एक सतमार्ग मिल गया है, जब भाग्य बनाने के लिए बिल्कुल सीधा सीधा मार्ग हमारे हाथ में है, कलम ही हमारे हाथ में है, तब अपने को हल्का करके खुश करें कि जो बीत गया वो पूरा हो गया। संकल्प करें सभी अभी, जो कुछ आज तक हमारे साथ हो गया, किसी ने हमें बहुत अपमानित किया हो, जिनको आपने बहुत प्यार किया उन्होंने लात मारी हो, जिनके कारण आपने सर्वस्व कर दिया, दे दिया अपना, उन्होंने आपको सम्मान न दिया हो, आपको कटु वचन सुनने पड़े हों, अब पूरा हो गया। अब बाबा के साथ हमारे सुख भरे दिन आ गए, बहुत सुंदर दिन आ गए। सभी बहनें ध्यान देंगी, ये सुंदर समय और अंतिम अवसर बीत न जाए, बहुत ध्यान देना है। कहीं आप उलझे हैं, उलझन की बातें तो बहुत हैं परिवारों में। आज एक माता आई, उसकी उलझन सचमुच बेचारी की दयनीय थी, बहुत प्रैक्टिकल। वो और उसका एक बच्चा, दो ही रह गए परिवार में। घर में कोई आत्माओं का आतंक है, बहुत खराब हाल है, न इसका योग लगता, लड़का बीमार, वो कुछ काम नहीं कर सकता। जिनको दिखाया उन्होंने कहा घर बदल दो। अब कहाँ से घर बदलें, घर बदलना सहज काम तो नहीं है। कितनी दयनीय स्थिति। ऐसे में सचमुच मनुष्य का मनोबल भी गिर जाता है। अब ये स्थिति ऐसी है कि इसका वहाँ योग भी नहीं लगता। योग से सभी चीजें ठीक हो जाती हैं, परंतु वहाँ योग भी नहीं लगता, तो क्या करे। ऐसे में हिम्मत नहीं हारनी है, पहली चीज। और कम से कम दिन में 10 बार, ध्यान से सुन लेंगे, जिनका योग नहीं लगता वे भी सब ये काम करेंगे। दिन में कम से कम 10 बार याद करेंगे, बाबा मेरे साथ है। इसको अगर अपने नशे में ले आएंगे,
अपनी फीलिंग में लाने लगेंगे कि चलो कुछ भी हो, ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, तो बहुत मदद मिल जाएगी। लेकिन अगर उदास ही रहेंगे, उलझनों में रहेंगे, व्यर्थ में रहेंगे, तो बाबा की मदद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान देना है खुशनुमा जीवन जीने के लिए। अपनी कामनाओं को कम करते चलें। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मनुष्य की अपनों से कामनाएं होती हैं। हर मनुष्य दूसरों से कुछ चाहता है। कम से कम ये तो चाहते हैं मेरी अच्छी बात तो सुने, कम से कम इन व्यसनों से तो मुक्त रहें, कम से कम ये खाए पिए तो नहीं। लेकिन आजकल इसकी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो युग बदल गए जब बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी होते थे। वो समय भी बीत गया जब बच्चे और माँ दोनों का संबंध बहुत प्यार और सम्मान भरा होता था। समय बदल चुका है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए बाबा का वो स्लोगन सभी याद कर लें, लिख लें जो लिख रहे हैं, और इसको रोज पढ़ लिया करें। बाबा का महावाक्य है ये, स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। और बहुत सरल कर दिया, स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने का तरीका है स्वमान। स्वमान का अभ्यास करें, स्थिति श्रेष्ठ होगी, परिस्थितियां बदलती जाएंगी। तो सभी अपने को जरा निकाल दें छोटी बातों से। सभी बहनों को मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको योग का सुख चाहिए, अगर आप चाहते हैं हमारा संगम युग सफल हो जाए, हमें बाबा से वरदान मिल जाएं और आने वाले समय में हम संसार को देने वाले बन जाएं, तो व्यर्थ सुनना बंद कर दें। बहुतों की आदत है व्यर्थ सुनना, और जब व्यर्थ सुनेंगे तो योग नहीं लगेगा, चिंतन तो वही हो जाएगा। फिर जरूर किसी को सुनाएंगे, टाइम वेस्ट होता है। बोलो, पसंद है बहनों को ये बात? कानों में रुई डाल सकते हैं? डाल सकते हैं? रुई की जरूरत नहीं, एक इच्छा अपने अंदर, बहुत दृढ़ इच्छा उत्पन्न कर लें कि व्यर्थ से बचना है, क्योंकि पहले ही व्यर्थ बहुत है, पहले ही संसार में दुख बहुत हैं, दुख बढ़ते जा रहे हैं, संबंधों में कड़वाहट बढ़ रही है, बहुत माताओं के घरों में समस्या है, बच्चों की शादी हुई दोनों की बनती नहीं है, डिवोर्स होने की नौबत आ रही है, बहुत बड़ा तूफान चल रहा है संसार में, काम वासना की अग्नि में ये संसार जला की जला, बहुत बुरा हाल हो गया है। छोटों का नहीं, बूढ़ों का भी। मैं जरा खोल के कह रहा हूँ ये बात, इसलिए बाबा को कुछ ऐसी शिव शक्तियाँ चाहिए जो अपने पवित्र वाइब्रेशंस फैलाकर इस काम अग्नि को शांत कर सकें। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, पर सोच लें जो ये महान कार्य कर सकें संसार के लिए, और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ से भी मुक्त हो जाना,
इतना ही नहीं, और भी गुह्य बात बाबा ने कही है, साधारण संकल्पों से भी मुक्त हो जाना, तब पवित्रता का बल किसी आत्मा में आता है। सभी ध्यान से सुन ले, यदि हमारी पवित्रता बहुत सुंदर हो लेकिन हम व्यर्थ संकल्पों में रहते हों, तो पवित्रता तो सुंदर है लेकिन पवित्रता का बल प्राप्त नहीं होता। और पवित्रता सबसे बड़ी चीज है। आज का लास्ट स्लोगन भी उसके ही बारे में था। इसलिए सब संकल्प कर लें, मुझे छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर अपने महान स्वमान को जागृत करना है और फायदा उठाएं एक विशेष चीज का कि बाबा माताओं पर बहुत राजी रहता है। ये बात आपने क्लासेज में सुनी होगी। अब भगवान तो राजी है लेकिन हम भी राजी हैं, या हम भगवान से भी नाराज रहते हैं। क्या कहती हैं माताएं? बाबा तो मेरी सुनता ही नहीं, बाबा मेरे लिए कुछ नहीं करता। मैंने कई बार पत्र लिखा बाबा को, मेरी नहीं सुनता। बाबा भी चुपचाप कान में कह देते हैं, तुम बच्चे भी मेरी नहीं सुनते। कहता है ना। सोच के देखो, हम और बाबा जो परम सत्ता है, जिससे बड़ा कोई नहीं, जो हमारे लिए आया है, हम उसके कितने समीप आ गए। सभी सोचे, ये स्वमान है हमारे सब, कितने समीप आ गए हम उसके। भक्ति में गाते थे, हे प्रभु एक बार कह दो मैं तेरा तू मेरा, और अब वो रोज कहता है मैं तुम्हारा हूँ। मैं सुना देता हूँ वो बात जिससे मुझे भी बहुत नशा चढ़ा था। बात बहुत पुरानी है। मधुबन में जब बाबा अव्यक्त हुए तो मधुबन में बाबा कह के गए थे कि छोटी छोटी ट्रेनिंग और भट्टियों का प्रोग्राम रखो। तो पहली भट्टी हुई माताओं की, जब टीचर्स की ट्रेनिंग हुई, फिर माताओं की भट्टी हुई। थोड़ी सी माताएं आती थी तब, 60-70-80। बाबा ने उन्हें देख कर पूछा, दो सुंदर बातें आपको सुनाऊंगा और इस नशे को साथ लेकर जाना अपने घर। बाबा ने माताओं को दृष्टि देते हुए पूछा कि तुम सब बाप को कहती थी, हे प्रभु जब इस संसार में आओ हमें अपना बना लेना। मैंने तुम्हें अपना बना लिया है। देखो कितना सुंदर समय हुआ। भगवान आया, संसार को तो पता ही नहीं चला, हम सबको पता हो गया। हम उसके समीप आ गए, उसके हो गए। बाबा ने एक एक से पूछा, बाप ने तुम्हें एक वो चीज भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। किसी की समझ में नहीं आया, क्या दिया जो हमने मांगा ही नहीं था। धन मांगते थे, बुद्धि मांगते थे, सफलता मांगते थे, और छोटी छोटी चीजें बाबा कहा करते थे, तुमसे तो मांगना भी नहीं आता था। सागर से क्या मांग रहे प्रभु जी, ये थोड़ा सा दे दो, आज भूख लगी है भोजन दे दो, बस कल का हम खुद इंतजाम कर लेंगे। तुमसे तो मांगना भी नहीं आता था। तो बाबा पूछ रहे थे, टाइम दिया बाबा ने, दृष्टि देते रहे, बहुत अच्छी दृष्टि देते थे। छोटा हॉल है मधुबन में, हिस्ट्री हॉल, उसमें बाबा आते थे। बहुत अच्छी दृष्टि देकर, सबको नशे में चढ़ाकर बाबा ने बहुत अच्छी तरह कहा। अब सुन लें, मैंने भी जब सुना तो वो नशा सदा के लिए चढ़ गया।
मैं भी तुम्हारा हो गया। न कभी हमने सोचा था, न कहा था। अब वो सामने बैठ कर कहता है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। सब इस नशे को साथ ले चलें, भगवान हमारा है, जो सर्वशक्तिवान है वो हमारा है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है वो हमारा है। और ये रहस्य सभी जान ले। आपके परिवार में, आपके जीवन में कुछ बिगड़ा हुआ है तो बाबा का आह्वान किया करो इस संकल्प से कि वो बिगड़ी को बनाने वाला है। आपको शक्तियां चाहिए तो संकल्प किया करें, सर्वशक्तिवान हमारा है। बहुत शक्तिशाली बनना है ताकि हम समस्याओं को आराम से सामना कर सकें और अपनी स्थिति को अचल अड़ोल बना सकें। तो बाबा के इस वरदान का, इस अपनेपन का फायदा उठाएं। बात गहरी भी हो जाती है। मैं आपको एक नशे की, खुशी की बात और कह देता हूँ, आप में से कोई कर भी सकेंगे। जब ये बात मैंने सुनी तो मैं बहुत सोचा करता था। देखो, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में आपका फादर भी खड़ा हो जाए और उसको एमएलए चुन लिया जाए और उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए आपके स्टेट का। आपके पास संदेश आए कि आपके पापा अब मुख्यमंत्री हैं। सोचो, सुनते ही क्या होगा? नैन चैन सब बदल जाएंगे। और मैं जो सोचा करता था वही आपको सुना देता हूँ। आप भी सोचें और करें। जब ये आपको संदेश आएगा कि मेरे पापा मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो सबको फटाफट संदेश देंगे ना। आजकल तो फ़ोन का ज़माना, ईमेल का, हजारों ईमेल फ़ोन कर देंगे, अपने पापा मुख्यमंत्री हैं। साथ में एक नशे की बात और कह देंगे, अगर तुमको उनसे कुछ काम पड़े तो मुझे बताना। कहेंगे ना? मुख्यमंत्री तो अपने पापा हैं। मैं सोचता था, आप भी सोचो, क्या आप यहाँ से जाके सबको फ़ोन करेंगी कि भगवान से अगर कोई काम पड़े तो हमें बताना? वो तो अपना पापा है, अपना डैडी है, वो है या नहीं? और हम इतने समीप भी जा सकते हैं उसके कि हम दूसरों के काम उससे कराने लगे। ये भी अधिकार उसने दिया है, ये शक्ति दी है, पर इतनी समीपता उससे हमारी होनी चाहिए। तो बाबा हमारे लिए है, फायदा उठाएंगे सभी। एक बात और सुना दूं, फिर आगे चलते हैं। नशे की बातें हैं ये, मेरे लिए ये जीवन की सबसे सुंदर बातें रही हैं। मैंने तो बहुत फ़ायदा उठाया है और मैं यही चाहता हूँ सभी ब्राह्मण इसका बहुत फ़ायदा उठाएं। 25-27 साल पहले की बात है, मुरली चल रही थी बाबा की, तुम बहुत भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। बाबा ने प्रभु पालना गिनानी शुरू की। कहा, सवेरे बाप आकर तुम्हें उठाते हैं, सबको अनुभव होगा। फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उसके आंसू पोंछते हैं। ये बात जब मैंने सुनी, आप तो इसको अच्छी तरह जानते हैं,
आपके छोटे बच्चे रोने लगे तो माताएं अपने पल्ले से आंसू पोंछ देती हैं ना, प्यार करती हैं बहुत। ये काम बाबा भी करता है। तो जब बाबा ने ये 5 बातें कही, फिर आपे ही कहा, दुनिया वाले अगर ये बात सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या। इससे भी सुंदर बात है अगली। बाबा ने खुद उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने नहीं। तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब सोचना हम सबको है, कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी ऑफर है। भगवान हमारे लिए खाली, हम क्या फायदा उठाएं उसका। सब अपने को इस तरह के ईश्वरीय नशे में रखा करें। ईश्वरीय नशे से सारे संकल्प स्वतः ही शांत हो जाते हैं। बुरे संकल्प भी, व्यर्थ संकल्प भी, चिंताओं के संकल्प भी, साधारण संकल्प भी, सब शांत हो जाएंगे। मैं सभी बहनों को कहूँगा, दूसरी बात पर चलें। कलयुग के इस अंतिम काल में व्यर्थ संकल्पों का फोर्स बढ़ता जाता है। युवक तो बहुतों की समस्या हो गई है, कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। माताएं सभी जरा ध्यान दें, निगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की प्रैक्टिस प्रारंभ करो। निगेटिव आएगा, ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल नहीं आएगा। निगेटिव आएगा, पॉजिटिव में बदलो। आपका बच्चा गलत राह पर है, आपको चिंता हो रही है, निगेटिव संकल्प चल रहे, इसका क्या होगा, इसको तुरंत बदलो, बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। आपको कोई बीमारी आ गई है, आपको संकल्प चल रहा, बहुत पैसा खर्च हो रहा, पैसा भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा, नहीं, बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। एक सुंदर बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेंगे सभी भोली माताएं भी, पढ़ी लिखी भी। कुछ भी बात आप करो, आखिरी संकल्प सुंदर होना चाहिए ताकि गुड एनर्जी प्रकृति में जाए। जैसे मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको तकलीफ बहुत हो रही है, आप बता रहे हैं, परेशान हैं, डॉक्टर साहब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ बता के, ये अवश्य बता दो, परंतु मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मैं ठीक हो जाऊंगी। लास्ट संकल्प सुंदर, ये समस्या हो गई, ये हो गई, बच्चा बिगड़ गया है, शराब पीने लगा है, व्यसनों में चला गया है, परंतु मुझे विश्वास है बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। समझ रहे हैं ना? आखिरी संकल्प सुंदर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप निगेटिव संकल्प पर ही बात खत्म करते हैं, वहाँ ये समस्या है, परिवार में ये हो गया, बिजनेस में ये हो गया, पता नहीं क्या होगा, बाबा भी सुनता नहीं है, लोग भी बहुत धोखा दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, तो ये बैड एनर्जी प्रकृति में गई, वही वापस आएगा। लेकिन अगर आपको वर्णन करना भी है तो वर्णन करके ये जरूर वो आखिर में बोल दो, सब अच्छा हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को? अब एक संकल्प मैं आपसे कराता हूं, बहुत अच्छी तरह नोट करने वाले नोट कर लें, ध्यान से सुन लें। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका निर्माण होता है, वही चीज निर्माण होती है। आप बार बार सोच रहे हैं मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो आप इसका निर्माण कर रहे हैं। इसलिए अब से ही
7 दिन तक रोज सवेरे एक संकल्प को पक्का कर दें। 7 दिन में इसलिए कहा कि 7 दिन में पक्का हो जाए, और फिर इसको नेचुरल बनाएं। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मेरे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बिजनेस में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। स्वीकार है सभी को ये बात? आप पाएंगे, अनुभव होता रहेगा कि हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है। कोई कितना भी कम पुरुषार्थी हो, फिर भी तो थोड़ा बहुत योग लगाते हैं। धारणाएं भी तो किसी हद तक अपनाई हैं। चलो ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी तो दुनिया से तो बहुत आगे निकल गए। दुनिया की भेंट में बाबा के सभी बच्चे बहुत महान बन गए। हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है। तो मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बच्चा भी बाइक पे जा रहा है, बार बार ये ना कहो ध्यान से चलाना, कहीं एक्सीडेंट ना कर देना। माताओं को आदत होती है बच्चों को सावधान करने की। बात तो ठीक है आपकी भी, लेकिन ये कहो ध्यान से चलाना, सब कुछ अच्छा होगा। जितने मन में सुंदर संकल्प करेंगे, उतना ही भविष्य सुंदर पाएंगे। तो बहुत ध्यान देना है सभी को। हमारे अपने ही संकल्प हमारे सुखों का या दुखों का कारण हैं। अपने को जरा देखते रहना है गहराई से। हम कहीं सारा दिन बेकार, निगेटिव, उल्टा सुल्टा तो नहीं सोचते हैं। कई माताएं मिलती हैं तो पहला शब्द ही बोलती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ भाई जी। अब ये बोलना छोड़ो। परेशान हूँ, लेकिन इस परेशानी का हल मिल जाएगा, ये परेशानी दूर हो जाएगी। भगवान के बच्चे ही परेशान होंगे तो संसार को परेशानियों से कौन मुक्त करेगा। तो सभी अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हों। 10 मिनट बचे हैं, फिर हम आधा घंटा योग करेंगे। मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, माताओं को अपने घरों को मंदिर बनाना है। आप ये बिल्कुल न सोचना कि मैं अकेली ज्ञान में हूँ, कोई नहीं चलता, मेरी कोई नहीं सुनता। एक इस देवी ही तो मंदिर में होती है। ठीक है, आजकल 2-4 भी रख देते हैं, पर मंदिर का महत्व तो एक ही इस देवी से होता है ना। देखो हरिद्वार तीर्थ बन गया, गंगा देवी है वहाँ, बहुत सारे स्थान तीर्थ बन गए। तो सभी को अपने अपने घरों को तीर्थ बनाना है। बोलो, बनाना है। माताएं अगर केवल एक काम कर लें, एक तो मैं सवेरे की बात कही, शुरुआत दिनचर्या की प्रभु मिलन से करो। भोजन बनाते हुए पहले तो बाबा का आह्वान करेंगे और ये संकल्प कर दो, मेरा ये भंडारा, मेरा ये घर बाबा का यज्ञ है, यज्ञ है। तो भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 2 बार भोजन में अगर आप ये अभ्यास कर लें तो अपना मन भी व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा। आपके घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। भोजन में ये पवित्र वाइब्रेशंस भर जाएंगे। बोलो, हो सकता है? सुना माताओं ने या देखने में बिजी हो गए?
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा का आह्वान भी करें और ये संकल्प भी करें। और देखो, ध्यान से सुन लेना। किसी को गुस्सा बहुत आता है, इस संकल्प से भोजन खिलाओ। इस पवित्र भोजन को खाने से इसका चित्त शांत हो जाए। आपके घर में किसी को व्यसन लग गए हैं, संकल्प से खिलाओ। इस पवित्र भोजन को खाने से यह आत्मा व्यसनों से मुक्त हो जाए। जिस संकल्प से आप ऐसा भोजन खिलाएंगे उसका असर दिखाई देगा, पर रोज करना है ये काम। तो ऐसा पवित्र भोजन जिस घर में बनेगा, आपका युगल ज्ञान में नहीं है, बंधन डालता है, इस संकल्प से भोजन खिलाओ। ये ब्रह्मा भोजन खाकर ये भी पवित्र हो जाए, बाबा का बन जाए। जिन माताओं को बंधन है, सवेरे उठते ही 7 बार याद किया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, और ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है। आपके सास ससुर बंधन डालते हैं, युगल का बंधन है, किसी बच्चे का बंधन है। अगर आप 21 दिन ये अभ्यास कर लें तो बहुत सारे बंधन खत्म होते हैं। हमने बंधन खत्म होते देखे हैं माताओं के। माताओं को बहुत शक्तिशाली बनना है, छोटे मोटे बंधनों में नहीं उलझ जाना है, खुद भी शक्ति बनो। और मैं माताओं को कहूँगा, कुछ माताओं का उदाहरण ही है। बच्चे बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, कामकाज पर आ गए, अब माताओं ने कहा हमारा काम पूरा हुआ, अलग कमरा ले लिया, अपना बनाती खाती हैं, योग लगाती हैं, मस्त रहती हैं, उनके किसी झंझट में जाती ही नहीं। ये हैं बुद्धिमान माताओं की कहानी। ऐसी बहुत माताएं हैं और बिल्कुल साधारण हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं। इसलिए दूसरों की चिंता करने की बजाय अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की चिंता करेंगे तो दूसरों को भी चिंता से मुक्त कर सकेंगे। समय आ रहा है, संसार आप सबकी ओर देखेगा। ध्यान से सुन ले, ये लास्ट बात है। लोग ये भी कहेंगे हमें अपने घर में 10 मिनट बैठ जाने दो, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमें दृष्टि दे दो, हमें अपने घर का पानी पिला दो। संसार का बुरा हाल होने जा रहा है, क्योंकि विनाश एक दिन में नहीं होगा, 10-12 साल चलेगा। उसमें ये संसार धर्मराजपुरी भी बनेगा और बाबा की जय जयकार भी होगी। जैसे आज बाबा ने कहा, बाप और बच्चे एक साथ प्रत्यक्ष सोंगे। ऐसे नहीं बाबा बाबा हो जाएगा, शिव शक्तियों को, इस देव देवियों को भी बाबा प्रत्यक्ष करेगा। तो सभी संकल्प करें, मुझे आने वाले दिनों में संसार को सुख देना है, मुझे आने वाले दिनों में अनेकों की समस्याओं को समाप्त करना है। मुझे आना पड़ता है, 1-2 दिन मिस हो गया, कोई बात नहीं, फिर चालू करें। कईयों के साथ क्या होता है, एक बार पुरुषार्थ छूट गया तो छोड़ ही देते, 2-4-5 दिन भी छूट जाए, हफ्ते भी छूट जाए, फिर शुरू करो। अच्छा, तो ये जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा।